बोले। कोई जानेगा जाननहारा, साधो हरि बिन जग अंधियारा, साधो हरि बिन जग अंधियारा। कोई जानेगा जाननहारा, साधो हरि बिन जग अंधियारा, साधो हरि बिन जग अंधियारा। हरि बिन जग अंधियारा, बिल्कुल सत्य कहा, सत्य लिखा, सत्य बोला गया। प्रकाश का मुख्य स्रोत ईश्वर खुद हैं। ज्ञान का, ज्ञान प्रकाश ही हमारे जीवन को, हमारे जीवन में एक ऐसा उजियारा लेके आता है, एक ऐसा उजाला लेके आता है, एक ऐसा प्रकाश लेके आता है कि ये जीवन जो है वो अत्यंत खूबसूरत और स्वर्ग तुल्य हो जाता है। और जब हम कभी अज्ञानता के अंधकार में होते हैं तो फिर हम और आप सभी जानते हैं कि रावण राज में क्या क्या हुआ था या क्या क्या हो सकता है और या क्या क्या हो रहा है। दुर्योधन, रावण, कंस, ये कुछ ऐसे नाम हैं हिंदू पौराणिक और पौराणिक कथाओं के, देव कथाओं में, जिनके राज्य में जो कुछ हुआ, जैसा हुआ, ये सब हम और आप सब जानते हैं। भक्तजनों, कार्तिक माह गत 27 अक्टूबर को आरंभ हुआ और कार्तिक माह के 3 नवंबर को 8 दिन बीत चुके हैं। इस 8वें दिन की कथा भी हम आपको कोशिश करेंगे, सुनवाएंगे। अब जानकारी क्या चाहिए हमें कि ये पवित्र माह जो है इतना जो जप तप के लिए बहुत ही विशिष्ट गिना जाता है, और यहाँ तक की है कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी इस माह की अपनी ही महत्ता है। ठीक है जी। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये 15 दिन जो 15 इस महीने के जो पहले 15 दिन हैं उनको हम किन नामों से हम जानते हैं। ठीक है जी। इन भक्तों, पहला दिन जो है वो प्रथमा कहलाता है, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीया, चौथा चतुर्थी, पांचवा पंचमी, छठा षष्ठी, सातवां सप्तमी, आठवां अष्टमी, नौवां नौमी, 10वां दशमी, 11वां एकादशी, 12वां द्वादशी, 13वें को त्रयोदशी और 14वें दिन को हम चतुर्दशी। और इसी प्रकार 15 दिन पूरे होने के बाद पूर्णिमा हो जाती है, तो उसे 15 दिन का नाम ही पूर्णिमा है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि कार्तिक माह का जो महत्व है, नारद जी को ब्रह्मा जी ने बताया था कि ये नारायण जो हमारे देवता हैं, ये बहुत इसमें खुश होते हैं। भगवान नारायण, 3 शक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनमें जो नारायण यानी विष्णु भगवान का, विष्णु के ही अवतार थे कृष्ण। तो ये जो महीना है वो कृष्ण का, श्री कृष्ण का ही गिना जाता है, और कृष्ण भक्ति में खासा रस है, ये हम सब जानते हैं। और उनका सभी, हम जितनी भी देव कथाएँ पढ़ें, हमारे जो देव कथाएँ हैं जिसे हम मैथोलॉजी में कहते हैं, तो उसमें कृष्ण भगवान का अपना ही महत्व है। तो अब हम आपको सुनवाना चाहेंगे कि भक्ति रस कैसे पैदा होता है, और भक्ति रस बिना संगीत के कहीं ना कहीं अधूरा है, बिना भजन के कहीं ना कहीं अधूरा है। तो हम भी कृष्ण भजन सुनवाना चाहेंगे। जमुना रोए मधुबन रोए, रोए कदम की छैया, हो रोए कदम की छैया। भर भर नैना रोए रे कवाले, भर भर नैना रोए रे कवाले, रोए बिरज की गैया। राह रोक कर रोए मन सुखा, ओ राह रोक कर रोए मन सुखा। बिछड़ रहे मोरे श्याम रे, सुना सुना लागे बिरज का धाम। गोकुल को छोड़ चले रे घनश्याम। अब आप सुनिए 8वें दिन की कार्तिक कथा। कार्तिक मास का बहुत ही महात्म बतलाया गया है, बहुत समय सनातन धर्म से चलता आ रहा है। कार्तिक मास में मनुष्य के लिए तो विशेष बतलाया गया है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उठ करके
स्नान करने का महात्म्य, भगवान के दर्शन करने का महात्म्य विशेष माना गया है। प्रातःकाल स्नान करने से एक तो शरीर स्वस्थ रहता है, परिक्रमा करने से भी शरीर स्वस्थ पुष्ट बना होता है और यह बहुत ही श्रेष्ठ कर्म माना जाता है ना। इसमें तुलसी का महात्म्य है, तुलसी का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु का पूजन, भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय हैं। तुलसी का जब भोग लगाया जाता है भगवान को, भोग में तुलसी का पत्र डाल करके भोग लगाया जाता है, तभी भगवान ग्रहण भी करते हैं। इसीलिए तुलसी का भी महात्मा है। तुलसी कहते हैं मोक्षदायिनी मानी गई हैं। तुलसी का माला यदि पहनते हैं गले में तो यमराज भी उसे भय से दूर भाग जाते हैं, वो जीव को स्पर्श तक नहीं करते हैं। इसलिए तुलसी का भी बहुत महात्मा है। तुलसी और शालिग्राम का मूर्ति, जो शालिग्राम की मूर्ति है भगवान विष्णु का ही प्रतीक माना गया है। तो तुलसी को भगवान विष्णु पर चढ़ाया जाता है स्नान करा करके, और उसमें तुलसी का पत्ता जो संसर्ग में भगवान के शालिग्राम की मूर्ति से होता है, वह ग्रहण करने पर कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पिता पुनर्जन्म विद्यते। भगवान के चरणों का स्नान कराया हुआ जो जल है उसको पीने से कई जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है और अकाल मृत्यु नहीं होता है। कहा गया कि कोई गिर करके मर जाता है, सर्प डस देता है या जल में डूब कर मर जाता है, ऐसे ऐसे मृत्यु उस जातक का नहीं होता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। इसीलिए कार्तिक महात्म का ये विशेष महात्मा है। कार्तिक महीना में स्नान करना, भगवान का पूजन करना, प्रातःकाल नगर परिक्रमा करना, ये गाना बजाना करना, दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। धर्मेण हन्यते ग्रहा धर्मेण हन्यते रोगा जतो धर्म ततो सुखा। जितने धर्म करता है जीव वह उतना ही सुख की प्राप्ति करता है। तुलसीदास जी भी लिखे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तसई फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म के बल पर जीव उच्च शिखर पर पहुंचता है या अपने को अधोगति में ले जाता है। कर्म के बल पर भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि का रचते हैं और कर्म के बल पर ही भगवान विष्णु पालन करते हैं। कर्म के बल पर भगवान शिव संहार करते हैं संसार का। इसलिए सदा मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए, सत्कर्म का फल मीठा होता है। इसीलिए सदा हमेशा सत्कर्म शुभ कर्म मनुष्य को करना चाहिए। कार्तिक में शुभ कर्म करने से विशेष फल प्राप्त होता है। पंडित, इसमें कथा का क्या महत्व है, ये थोड़ा बताइए। कथा का बहुत ही महात्म्य बतलाया गया है। कार्तिक महीना में नाना चीज़ों का परहेज किया जाता है, जो कि ग्रहण करने से, उसको संसर्ग में लेने से आदमी मनुष्य एक तो दूषित भी होता है और पवित्र भी होता है। कहते हैं कि मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है, वह सब तरह के आमिष जैसे उर्द, मधु, राई, खटाई, मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। कहते हैं वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, राजा, गुरुजनों का निंदा नहीं करना चाहिए। कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा को, जो दिल खो जाए अपना तो मुझसा बुरा न को। इसीलिए किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, पहले स्वयं अपने को दिखना चाहिए। कहते हैं व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान क्रय किया हुआ और पका हुआ भोजन ग्रहण न करें, चुगली निंदा किसी का न करें। कहते हैं किसी भी जीव का मांस, चूना, पान, कहते नींबू, मसूर, बासी या जूठे अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त और किसी पशु का दूध कदापि ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सब नाना प्रकार की चीज़ें जो हैं वर्जित कहा गया है। कहते हैं पृथ्वी पर सोना चाहिए,
दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल पर भोजन करना चाहिए। यह केवल, और जो तेल कहा गया है कि केवल चतुर्दशी को, नरक चतुर्दशी को तेल लगाना चाहिए, अन्य तिथियों में नहीं। कार्तिक मास व्रती में मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मठा, गाजर, मूली, इन सब वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में न लाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो वस्तुएं हैं शरीर में विकार उत्पन्न करता है। आप प्याज खाइएगा, शरीर में दुर्गंध होगा। इसी प्रकार मूली को भी खाने का ढकार आता है, दुर्गंध होता है। ये सब इसीलिए चीज़ जो है वर्जित कहा गया है। कहते हैं कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शक्ति के अनुसार चंद्रायण व्रत करना चाहिए और नियमों का पालन करना चाहिए। जो नियम से चलता है, समय से चलता है, वह निश्चित ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए सदा निश्चय को चाहिए कि अपने लक्ष्य को साधने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सभी चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, क्योंकि मनुष्य बार बार आता जाता है, जन्म लेता है, मृत्यु प्राप्त होता है या किसी चीज़ से छुटकारा पाता है। तो छुटकारा पाने के लिए यदि सत्कर्म करिएगा तभी उसे मुक्ति मिलेगा। तो सत्कर्म करने के कारण जीव मनुष्य को मुक्ति मिलता है। इसीलिए सदा सत्कर्म करना चाहिए। वैज्ञानिकों का भी कहना है कि तुलसी में ऐसे बहुत से गुण पाए जाते हैं जो मलेरिया, ज्वर, मंदाग्नि और अनेक रोगों का नाश करता है। परंतु जब वह शालिग्राम स्वर्ण मिश्रित एक पत्थर सा होता है, जो पत्थर है उसमें स्वर्ण का मिश्रण है और सोने का जो मिश्रण रूपी शालिग्राम का मूर्ति है, उससे तुलसी का जो संसर्ग होता है वह भगवान पर चढ़ाया जाता है। उसका जल भी ग्रहण करने से जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए ये सब शुभ सदा कर्म करना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की। तो सुप्रभात में अभी तक आप पंडित जी की कथा सुन रहे थे और उससे पहले आपने भजन सुना, और इस कार्यक्रम के समापन से पहले भी हम आपको एक और सुरीला मीठा कृष्ण भजन सुनवाना चाहेंगे। सुनिए ये भजन। पढ़ो तोरे शाम ब्रिज में लौट चलो, लौट चलो। पढ़ो तोरे शाम कदम की ठंडी छैया खोजे धुन बंसी की, व्याकुल हो के ब्रिज न डुबो दे लहरे जमुना जी की। लौट चलो, लौट चलो, पाँव पड़ो तोरे शाम। तो धर्मवृंदो, आज के सुप्रभात में इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार। यह है लाइव न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।